स्टैंडर्ड 12 स्टैटिक्स का हम प्रथम परीक्षा का ब्लूप्रिंट देखेंगे। इसके अंदर आप कौन से पार्ट तैयार करना है जिससे आप कम तैयारी में भी 100 में से 100 ला सकें। इस तरह से हम लोग इस वीडियो को आपको बताएंगे कि आप 100 में से 100 कैसे लेके आ सकते हैं, उसका आयोजन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लूप्रिंट में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे विभाग ए है यानी सेक्शन ए है। क्या आएगा यहाँ पर 20 MCQ आएगा, यानी कि यहाँ पर 20 गुणा 1 बराबर कितना होता है 20, यानी प्रत्येक का 1 अंक आएगा। यहाँ आएंगे सेक्शन बी में एक वाक्य में उत्तर, बराबर। तो ये 10 आएंगे, एक एक नंबर को आएंगे, कितना हो जाएगा 10 ही होगा। यहाँ पर सेक्शन सी में देखते हैं 9 में से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। 9 में से आपको 7 करना है, 7 प्रश्न, प्रत्येक का 2 अंक, कितना हो गया 14 अंक का हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे सेक्शन डी में 12 में से आपको 8 करने के हैं। तो 8 गुणा प्रत्येक का कितना अंक है 3, तो कितना हो जाएगा 24 अंक का हो जाता है। ई में देखते हैं 4 में से आपको 3 करना है, यानी कि 3 प्रश्न, प्रत्येक का 4 अंक होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 12 अंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितना है, अब 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। 4 गुणा 5 करेंगे तो आपके आ जाएंगे 20 नंबर। ओके, तो अब देखते हैं सेक्शन वाइज सेक्शन किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट के साथ में हमने वीडियो के उधर IMP भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो लाइक शेयर भी कर दीजिए दबा के, और हाइप का बटन भी दबाइए। लाइक करोगे उसके बाद आपको हाइप दिखेगा। हाइप करने से क्या होगा, वीडियो हमारे और कुछ पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट की सहायता से हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, यूट्यूब दूसरी जगह भेजेगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए भाई साहब, कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। चलो देखते हैं सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, 20 MCQ मिलेंगे, बराबर। 20 गुणा 1 मतलब 20 अंक का हो गया। पार्ट 1 में देखते हैं, पार्ट 1 में से कितने MCQ पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ओहो 4 MCQ मिलेगा। तो बोर्ड में पूछेगा, वो तो तैयार करना ही है। हमने कुछ पार्ट के बना दिए हैं और कुछ पार्ट के बना दे रहे हैं। शिव ऑनलाइन स्टडी पे आपको मिल जाएगा पार्ट, और शिव ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आपको मिलेगा स्टेट का और अकाउंट का, तो इस पर ही है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ओहो, किताब के अलावा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रश्न हैं, सब किताब में से नहीं आने वाले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना। हमने ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया है, बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए प्रश्न हैं, तो वो हमारे प्रथम परीक्षा से पहले आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। ओके, पार्ट 3 का देखते हैं। पार्ट 3 में भी आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। और पार्ट 4 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। और पार्ट 1 भाग 2 का पार्ट 1। ओके, ज़्यादातर चल गया होगा स्कूलों में, अगर नहीं चला है तो आप देख लेना क्या पूछा जाएगा उसकी जगह पर। तो ये से तो पेपर स्टाइल के अनुसार ये है ही पार्ट 1। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन बी का देखते हैं। सेक्शन बी में क्या है, एक वाक्य वाले हैं। एक वाक्य में उत्तर 10 है, 10 गुणा 1 करते हैं तो 10 अंक हो गए। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे किस पार्ट में से क्या पूछा जाएगा। तो पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 21 और 22वां मिलेगा। पार्ट 2 में
आपको क्वेश्चन नंबर 23वां और 24वां मिलेगा। पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 25वां 26वां, 3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 26वां और 25वां 26वां मिलेगा। पार्ट 4 में से आपको क्वेश्चन नंबर 27वां मिलेगा, 28वां मिलेगा। और पार्ट 5 नहीं 1 पार्ट 1 भाग 2 ओके, कौन सा मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 29 और 30 मिलेगा। अब सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी, अब यहाँ से आपको आयोजन करने की ज़रूरत है कि क्या छोड़ना है क्या नहीं है। सेक्शन सी ओके, 9 में से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 9 में से 7। तो 7 प्रश्न होंगे, 2 अंक के होंगे, 14 प्रश्न, 14 नंबर का हुआ, 14 प्राप्तांक आएंगे। पार्ट 1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 31वां और 32वां मिलेगा। पार्ट 2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 33वां मिलेगा। और पार्ट 3 में से क्वेश्चन नंबर 34वां और 35वां मिलेगा। पार्ट 4 में से आपको क्वेश्चन नंबर 36 और 37 मिलेगा। और पार्ट 1 में से भाग 2 में से क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 38वां और 39वां मिलेगा। ओके, हो गया। आगे देखते हैं सेक्शन डी। बोर्ड में पूछेगा जितने भी सवाल है वो तैयार करना है। साथ में मार्च 2025 का भी पेपर देख के जाना। उसमें से आपको कुछ लगभग 30 से 35 नंबर या 30-35 नंबर तो उसमें से मिल ही जाएगा। इसलिए उस पार्ट में से जो भी प्रश्न पूछे हैं वो ज़रूर तैयार करना। तो पेपर का आपको मिलेगा कहाँ? तो यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा का पेपर दिया हुआ है, देख लेना, ढूंढ लेना आपको। बराबर 2025 का हमने सॉल्यूशन किया है, तो वो आप जाके देख लेना वहाँ पर। ओके, और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख लेना। बराबर सबका हमने बनाया हुआ है अकाउंट स्टेट में, आप बना रहे हैं तो आप देख लेना। बोर्ड के प्रश्न तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वही IMP है आपके लिए। तो सेक्शन हमने देखा क्या है सेक्शन डी में क्या है देखते हैं। तो सेक्शन डी में हमारे पास क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 12, बराबर 12 में से आपको कितने करने के हैं? 8 करने के हैं। 8 प्रश्न, प्रत्येक का 3 अंक यानी कि 24। पार्ट बाई पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42। पार्ट 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 44। पार्ट 3 में से आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 और 46। पार्ट 4 में से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। और पार्ट यहाँ पर 1 में से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, 51। बराबर, तो यहाँ से आपको आयोजन करना है। कितने करने हैं? 7 करने के हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। एक पार्ट छोड़ भी दोगे संभावना को यहाँ पर, तो आपके पूरे नंबर। यहाँ से ही आपको आयोजन करना है कि कौन सा पार्ट छोड़ना है कौन सा करना है। ये आयोजन करोगे तभी आपके पूरे 100 में से 100 आ सकते हैं, या सबकी तैयारी करोगे तो भी चलेगा। पर करना कौन सा है, पहले किसको करना है, वो आपको ध्यान में आयोजन अभी से करना पड़ेगा। बराबर, ऐसे ही यहाँ पर देखोगे तो 12 में से 8 करने हैं। कोई भी 4 छोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पर वहाँ आपने ये पार्ट 1 छोड़ दिया तो यहाँ भी पार्ट 1 छोड़ सकते हैं। और बाकी की तैयारी 1 से लेकर 4 सरल पार्ट है, तो वो आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो बराबर, तो आपके पूरे यहाँ पर 24 नंबर आ सकते हैं। यानी कौन सा प्रश्न छोड़ना है वो आपके आयोजन के ऊपर है। बराबर, कौन सा पार्ट आपको सरल लग रहा है, क्योंकि किसी को कोई पार्ट ख़राब लगता है, किसी को कोई और लगता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये पार्ट है, तो आप यहाँ पर आयोजन करके रखना। अगला देखते हैं सेक्शन ई देखते हैं। सेक्शन ई में आपको क्या करना है? 4 में से आपको मिलेंगे 3, तो 3 है।
प्रत्येक का 4 अंक होगा, 12 अंक के हुए। कितने के हुए? 12 अंक के हुए। अब पार्ट बाई पार्ट देखते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 52 मिलेगा, पार्ट 2 में से आपको क्वेश्चन नंबर 53 मिलेगा और पार्ट 3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 54 मिलेगा और पार्ट 1 में से क्वेश्चन नंबर आपको 55 मिलेगा। ओके, ये जो पार्ट 1 है वो आपको क्वेश्चन नंबर जो 55 है ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर 55 में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 और 2, बराबर। तो यहाँ भी आप शुरुआत के 3 पार्ट तैयार कर लोगे, संभावना को छोड़ दोगे तो भी चलता है। सेक्शन एफ में देखेंगे, सेक्शन एफ 6 में से कितना करना है? 4। 6 में से 4 करना है, यानी कि प्रत्येक 4 अंक का होगा और प्रत्येक का 5 अंक होगा, बराबर। तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ओके, पार्ट 1 में से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 56वां, बराबर। पार्ट 1 में से। पार्ट 2 में से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 57 और 58। पार्ट 3 में से मिलेगा क्वेश्चन नंबर 59। पार्ट 4 में से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 और 61। ओके, यहाँ पर आप 2 पार्ट छोड़ सकते हो बड़े बड़े क्वेश्चन वाले, तो ये 2 तैयार करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आयोजन आपको सेक्शन वाइज सेक्शन करनी है, तो बराबर इस तरह से आपको समझ में आएगा कि किस सेक्शन में क्या पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट में से पूछा जाता है, 100 में से 100 कैसे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करोगे तो 100 में से 100 आ जाएंगे। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।